डॉक्टर तारिक साहब वो बड़ी सही बात कह रहे हैं जनरल साहब, लेकिन इसको लेके आगे चलना असल इम्तहान है। मलिक साहब बिल्कुल सही बात है। जनरल साहब ने सारी जो बातें की हैं मैं बिल्कुल उन्हें एंडोर्स करता हूँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि खुशियाँ मनानी अपनी जगह पे, लेकिन आगे क्या रास्ता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा इम्तहान है। और उसमें लेकिन एक आपके पास पूरा एक पैकेज है जिसको आपने लेके आगे चलना है। आपने कश्मीर तो खुद मोदी की सरकार ने उसको दोबारा इंटरनेशनलाइज कर दिया, आपने इस पर कैपिटलाइज करना है कि ये दोबारा बैक बर्नर पे नहीं जाए। फिर पाकिस्तान की इंटरनल यूनिटी है, जैसे अभी उमैर साहब की जमात है, वो आप और दो मुतहरफ फरीक के तौर पर नज़र नहीं आने चाहिए। फॉर सेक ऑफ पाकिस्तान आपको इकट्ठे होना चाहिए। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है अमेरिका में, यूरोप में। देखिए ये अल्लाह का शुक्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से अभी जो हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई है उसमें मैं खुद मौजूद था, और जो उनका जोश और जज्बा था पाकिस्तान के लिए, और जो वो बात कर रहे थे, इससे पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला कितनी बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमारे डायस्पोरा वो भेजता है। और ये जो पिछले 2 महीने रहे हैं इसमें तो रिकॉर्ड जो है वो ज़र तरसीलात हमारी बरामदा से ज़्यादा रिमिटेंसेज पाकिस्तान ये बहुत एक हौसला अफजा बात है। और जो अब माशाल्लाह उनके अंदर जोश और एक जज्बा देखने में आ रहा है, और जनरल साहब ने भी उसका वेरी राइटली ही आल्सो मैंशनड अबाउट दैट कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की दिफा के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए वो हर कदम तक जाने के, वो हर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप देखें जो हमारे इस्लामी ममालिक में उसमें रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं बहनें, वो भी पाकिस्तान के लिए उनके जज्बात में जो एक गर्मजोशी आई है और जो मोहब्बत आई है वो भी किसी बयान से बाहर है। तो हमारे जो अपने ज़ाहिर है यहाँ का खून है, यहाँ की इस मिट्टी से पैदा होने वाले हमारे सारे ओवरसीज़ हैं, उनका जज्बा तो यकीनन उनसे भी आगे है। तो लिहाजा वो हो गए। फिर उसके बाद हमारे जो आपने कहा ना पॉलिटिकल मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर, देखिए ये डिवाइड अगर रहती भी है, और ये डिवाइड अगर हेल्दी होनी चाहिए और सियासी मैदान में होनी चाहिए। अब देखें आपने मोदी का बड़ी तफसील से जिक्र किया। अब मोदी के ऊपर जिस तरह की तनकीद इंडिया में हो रही है, मोदी जो है मुँह छुपाता फिर रहा है। उनका लीडर ऑफ अपोजिशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर तनकीद कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को न सिर्फ शिकस्त हुई है बल्कि हमारी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमें हज़ीमत उठानी पड़ी है। लेकिन जब डिप्लोमेटिक फोरम के ऊपर मोदी जाता है इंडिया का मुकदमा लेके, तो वही लीडर ऑफ अपोजिशन मोदी के साथ है, मोदी की आवाज़ बन रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर मुकदमा लड़ रहा है इंडिया का। ये अगर स्पिरिट हम रखें, मिसाल जो मैंने इसलिए दी है कि सियासी मैदान में करते रहें, वो एक जमहूरी अक़दार हैं, इल्ज़ाम भी लगते हैं बहुत सारी, लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें फिर आपका हिस्सा जो है वो सियासी ऐनक आपको उतार के और अपने सियासी नज़रियात बाला ताक रख के आपको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये अगर सोच होगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, कोई इसे नहीं रोक सकता। आखिरी बात, जो नौजवानों के अंदर मैंने देखा है कि आप जो जिस तरह मुझे ये आप तस्लीम करने में कोई यार नहीं है कि जो मैंने और आपने, उमैर तो हमसे छोटे हैं, अपनी स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे हमारा जो सिलेबस होता था उसमें हमें पाकिस्तानियत बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती थी, पाकिस्तान की तारीख़, इस्लामी तारीख़, और एक जज्बा होता था। लेकिन अब आप देखें कि अब वो कोर्सेज़ उस तरह नहीं रहे। ये जो वाक़या हुआ है पाकिस्तान इंडिया के जंग का, मार्का हक़ का, इसने हमारे नौजवानों के अंदर पाकिस्तानियत को दोबारा ज़िंदा किया है। और आपको नज़र आ रहा है कि एक एक नौजवान हमारा, जो हमारी को 60% से ज़्यादा आबादी है, जुड़ गया है पाकिस्तान के साथ। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ। डॉक्टर तारिक साहब, वैसे जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने से बंदा ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं बनता। आपके माँ बाप आपको पैदा होते साथ ही ना कोई ऐसी चीज़ है, वो पता नहीं माँ के दूध में आपके खून में शामिल हो जाती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तानियत आपके अंदर है। मलिक साहब वो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के नहीं आती, वो अंदर है आपके। भी नहीं रहे ना, आपके खून में। माँ बाप भी नहीं रहे, अब माँ बाप ये चीज़ आप पैदा होते साथ आपके खून में होती है। अमेरिका के दौरे पे जो इस वक्त पाकिस्तान का डेलीगेशन है, उसी में से बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट है, वो आपको दिखाते हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उनकी जो मुलाकात है मार्को रूबियो के साथ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ से एक तगड़ा बयान आना चाहिए। तगड़ा बयान अमन के लिए आना चाहिए कि इस खित्ते में और जंग के बादल नहीं मंडलाने चाहिए, अमन के साथ बातचीत के ज़रिए मसले को आगे हल करने की तरफ लेकर चले। उमैर साहब, जो इस वक्त दहशत गर्दी है, पाकिस्तान को ख़ुद इस मसले को लेकर पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए, क्योंकि बड़े साल हो गए हैं ये इल्ज़ाम सुनते सुनते कि यहाँ से लश्कर है, यहाँ जैश बैठा हुआ है। अब जाके पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है,
ये जो गाड़ी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है, ये जो छोटे बच्चों की बस को अगवा करके जिस तरीके से बच्चों को शहीद किया गया, एक एक वाक़े की पूरी तफसील, और वो 20-25 लोग जिनको पाकिस्तानी सरजमीन पे भारतीय रियासत ने टारगेट किलिंग करके, टेररिज्म करके, रियासती दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तानी सरजमीन पे असैसिनेट करवाया। हर एक केस को लेकर दुनिया के सामने जाना चाहिए। बैरिस्टर उमैर साहब। बिल्कुल आपने ठीक पिन पॉइंट किया। और देखें, सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण जाधव की सूरत में इससे बड़ा क्या इन्वॉल्वमेंट का सबूत हो सकता है कि एक हाजिर सर्विस मिलिट्री पर्सनल पाकिस्तान की कस्टडी में और उसने कन्फेस किया अपने सारे जराइम का, तो उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का। तो इससे भरपूर केस, मैं कहता हूँ इससे तगड़ा केस भी किसी के पास नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो अब इस वक्त जो मुसलमान दुनिया हमारी तरफ मुतवज्जे हुई है, उसका भी फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और ये सारे फैक्टर्स को जब जोड़ेंगे तब ही हमें खातिर खा नताइज मिलेंगे। वरना जो इस तरह से मोदी चल रहा है, देखें मोदी की टर्म 2029 तक है, उसने अपना खेल तो खेलना ही खेलना है। हम दुश्मन से अच्छे की उम्मीद करें, वो हो नहीं सकता। चाहे हमने उसे पिछाड़ दिया, मगर वो अपनी हमाकत में कोई ना कोई और हरकत करेगा। मगर उस हरकत में ज़ाहिरी बात है खित्ते का अमन तो ख़राब होएगा ही होएगा। मगर हमने अपनी आवाम का, अपने बाकी चीज़ों का भी तो सोचना है ना। तो उसके लिए प्रिएम्प्टिव मेजर ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में हम सोचें कि जी अब उसने ये कर दिया तो हम अगला स्टेप क्या उठाएंगे। बिल्कुल सही। जब गुलाम मुस्तफा साहब, जो भारतीय रियासी दहशतगर्दी है, जैसे कनाडा के अंदर एक वाक़या हुआ, तो वहाँ की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने वो चार्जशीट रखी कि किस तरीके से एक सिख लीडर को कत्ल करने के लिए भारतीय सफारतखानों ने, राह के लोगों ने, बाकी उसकी रियासत ने एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एक टारगेट किलिंग के ज़रिए एक सिख लीडर को मारा है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसे 20-25 कत्ल हो चुके हैं। तो हमें हर एक केस को लेकर दुनिया के सामने जाना चाहिए। ये APS के बच्चों वाला जो बस का वाक़या है, ये इतना हौलनाक वाक़या है कि बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर भारत को वो FATF की लिस्ट में डालने के लिए काफ़ी होना चाहिए कि स्टेट टेररिज्म में मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस पूरी गाड़ी अगवा करके ले गए हैं, आपके पास फुटप्रिंट्स है, आपको पूरी दुनिया के सामने तफसील लगनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए, हम ढीले हैं इस मामले में। मलिक साहब, ये अफसोस की बात है कि हमारे पास जो सबूत, हम जब बात करना शुरू करते हैं रिटोरिक ज़्यादा हमारा होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जब अपना केस रखेंगे तो उस केस की जुजियात इतनी अहम हैं कि जब वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या किसी भी लॉ अथॉरिटी के पास जाए तो उसके सबूत वो उनको मानने पड़े और जो हम केस पेश कर रहे हैं उसको वो तस्लीम करना पड़े, तब दुनिया ये बात मानेगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम वी स्टार्टेड फ्रॉम पोजीशन ऑफ वीकनेस, क्योंकि हमारे ये 10-11 मई अगर ना होता तो हम बड़े कमज़ोर की हालत में थे उस वक्त। उसी वजह से पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया, ये फिर हमारे लिए एक आई ओपनर है कि हम जब केस दुनिया के सामने रखें तो रिटोरिक ना हो, सियासी बयानात ना हो, जज्बात जारी है दुनिया इस सिलसिले में, मफादात की निगाह, सिर्फ मफादात की हद तक वो देखते हैं सारे। ऐसी दुनिया को जब आप अपना केस पेश करें तो फिर केस में फिर वो कहते हैं बिल्कुल टोटली फुल प्रूफ होना चाहिए, फिर दुनिया आपकी बात सुनेगी, फिर आपके पास जाएंगे। पाकिस्तान में एक केस ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान में 2005-2006 से ये सब शुरू है सर। उस वक्त मैं आपको ये शायद पता, सबको पता होगा, मैं ऐसी कोई नई बात तो नहीं कर रहा। उस वक्त बाकायदा दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से बाकायदा हिंदू पकड़े गए थे उस वक्त, जो ट्रेंड आए थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और अब भी जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी चाइना के साथ मिला के पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन बाकायदा इस्तेमाल हुई है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इस खत्ते से नहीं गया, ना वो जा सकता इस खत्ते से। जब तक वो बैठा हुआ है, जब तक ये उनके जो मफादात इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को चैन उसी वक्त आएगा जब तक हम अपना केस पूरी दुनिया के सामने बड़ा खुल के वाज़ेह तौर पर पेश कर देंगे। और जिस सब ये बात हो रही थी, मखर साहब बात कर रहे थे, तारिक साहब भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी, कि हमारी तैयारी में किसी जगह कोई झोल नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पहले बरस की मोदी आएगा, मोदी नहीं होगा कौर आ जाएगा वहाँ पे। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ मोदी को, ठीक है वो एक फिगर हमारे सामने है, लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में कांग्रेस पीछे नहीं रही। स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 जब भी कांग्रेस रही है उसने कोई पाकिस्तान के लिए भला नहीं किया। उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मकसद उनका भी वही है जो मोदी साहब अभी करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इसलिए हमें अपने जो है ना पसंद नापसंद की यानी उतार के बैठ के कोल्ड हार्ड फैक्ट्स
उनको सामने रख के फिर अपने केस भी तैयार करें, फिर हम बात भी करें, और फिर अपना जो हमारा डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारी पॉलिटिकल सियासी क़यादत है, वो पूरी तरह एक्टिव होकर जाए। अगर इसके बगैर आप जाएंगे तो आप किसी के पास भी चले जाएं। बिलावल साहब की बात बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन अगर वो पूरी तैयारी करके नहीं जाएंगे तो वो भी अपना मुकदमा नहीं पेश कर सकेंगे। इसलिए मेरी जो नाक़िस राय में हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम जो भी हम मफूद बाहर भेजें उनको बाकायदा ब्रीफिंग के साथ, उनके अपने साथ पूरे तरीके से, ताकि जो भी जाए सिर्फ एक ही बात हो सारी तरफ से। मुख्तलिफ तरीके से बहस हो सकती है, लेकिन जो पैगाम जाए वो सिर्फ एक होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया तभी सुनेगी बात आपकी।